नमस्कार दोस्तों, शास्त्र ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो है प्रलय के बारे में बात करेंगे। लोगों के मन में बीच में कि प्रलय का समय आ गया है, प्रलय का समय आ गया है, पर शास्त्रों के अनुसार अभी बहुत ही काफ़ी समय है इसमें। अभी जो है हम 7वें मनवंतर में चल रहे हैं, यानी कि ये जो है 7वां मनवंतर का 28वां चतुर्युग चल रहा है। 14 मनवंतर जो होते हैं उसका ये 7वां मनवंतर चल रहा है। तो दोस्तों अभी काफ़ी 4 युग आने बाकी हैं, और जब 4 युग सारे बीत जाएंगे तब ये एक कल्प होता है। और जब एक कल्प पूरा होता है, यानी कि 14 मनवंतर जब पूर्ण हो जाता है तब एक कल्प होता है, और जब एक कल्प होता है तब प्रलय आता है। तो दोस्तों अभी 7वें मनवंतर का 28वां चतुर्युग चल रहा है, जिसका कि कलयुग है, जो कि कलयुग का भी 5123 साल हम लोगों का व्यतीत हुआ है। तो अभी दोस्तों काफ़ी समय है, और शास्त्रों में ये भी वर्णित है कि जब आसमान में जब 7 सूर्य एक साथ दिखाई देने लगेंगे पृथ्वी पर, तब जो है वो प्रलय का समय होगा। उस समय मनुष्यों की आयु जो है 15 से 20 साल ही होगी। इसलिए दोस्तों अभी प्रलय में काफ़ी वक्त है, और चिंता ना कीजिए, और अपने जीवन को बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से अच्छे विचारों के साथ जिए। आज हम शिव पुराण में ये चर्चा करेंगे कि शिव दक्ष ने किस तरह से शिव जी का तिरस्कार किया और सती का अंत कैसे हुआ। तो दक्ष जो है क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, और सर्वसम्मति से जो दक्ष को जो है ब्रह्मांड का राजा घोषित किया था, तो दक्ष ने अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए प्रयाग में एक जो यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें कि सारे ऋषियों महर्षियों को आमंत्रित किया था, सारे देवताओं को उसने आमंत्रित किया था, सभी देवी देवता उसमें आमंत्रित थे। तो सारे देवी देवता उस योग में पधारे थे, और जब शिव जी भी उसमें आए थे, शिव जी जब आए सारे देवी देवताओं ने दक्ष को प्रणाम किया था, पर शिव जी ने उसे प्रणाम नहीं किया। प्रणाम नहीं करने का कारण जो है दक्ष को काफ़ी क्रोध आया, और उसने शिव जी को काफ़ी अपशब्द कहे, उन्हें भूतों का देवता कहकर संबोधित किया, और वो देव कहलाने के लायक नहीं है ये सब कह के उन्हें अपशब्द कहा, और उसे देव पद से पदच्युत करने के लिए भी कहा। तो इस तरह से काफ़ी अपमान करने के बाद जब वहाँ पर नंदी भी उपस्थित थे, और नंदी को जब ये सब नहीं सहा गया तो नंदी भी उठ खड़े हुए और जो है दक्ष का अपमान करने लगे, और कहने लगे कि दक्ष तू मूर्ख है, अज्ञानी है, इस ब्रह्मांड में जो है इनसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, देवों के देव महादेव हैं, यही सर्वशक्तिशाली और सर्वोच्च उत्कृष्ट हैं, तू उनका अपमान कर रहा है। जब तू उनका अपमान कर रहा है तो तू राजा कहलाने के लायक नहीं है, इस ब्रह्मांड का राजा कहलाने के लायक नहीं है। और बहुत श्राप भी दिया कि तुम वेदों से विरक्त हो जाओ, तुम्हारा कोई सम्मान ना करे, तुम बकरे का हो जाओ, तुम्हारा मुख बकरे जैसा हो जाए। इस तरह से नंदी ने भी दक्ष को काफ़ी कुछ कहा। उसके बाद जो है नंदी के इस तरह से श्राप देने के बाद नंदी ने ब्राह्मणों के ऊपर भी अपने क्रोध का प्रहार किया। उन्होंने ब्राह्मणों को भी श्राप दिया कि तुम जैसे ज्ञानी पुरुष उपस्थित होकर यहाँ पर, उसके बाद भी ये सब यहाँ पर देवों के देव महादेव का ये तिरस्कार कर रहा है, और सभी लोग चुप बैठे रहे। तो उन्होंने ब्राह्मणों को भी कहा कि तुम घर घर जाकर सबकी पूजा पाठ कराकर और सबके पाप का भागी बनोगे, और तुम उससे ही धन अर्जित करके तुम्हारा जो है जीवन यापन होगा। और इस तरह से ब्राह्मणों के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ बातें कहीं। और फिर जो है शिव भगवान जो उठ खड़े हुए और नंदी को शांत कराते हुए उन्होंने कहा कि तुम व्यर्थ ही क्रोध करे, तुम तो वेद के ज्ञाता हो, तुम्हें मालूम है, उसके बाद भी क्रोध करना जो है तुम्हारा ये सही नहीं है, तुम्हें शांत होना चाहिए। जो भी होता है वो नियति के कारण ही होता है, और जो है अनेकों में मैं एक हूँ, तुम्हें ये मालूम है, और जो हो रहा है वो नियति के कारण ही हो रहा है, इसलिए शांत। तब वहाँ नंदी जी जो है वहाँ से चले गए। उसके बाद धीरे नंदी जी गए, शिव जी भी वहाँ से चले गए, और इस तरह से धीरे धीरे करके जो है सारे देवी देवता वहाँ से चले गए। तो वो यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाया। फिर दक्ष ने कुछ दिनों के बाद कनखल में जो है फिर से यज्ञ का आयोजन किया, और उसमें सारे देवी देवताओं को बुलाया। और देवी देवताओं के आने के बाद उन्होंने शिव जी को नहीं बुलाया था। शिव जी को नहीं बुलाने के कारण जो है वहाँ पर सारे देवी देवता थे, पर शिव जी नहीं आए वहाँ पे। लेकिन माँ सती को वहाँ पता चला कि उनके पिता के यहाँ जो है यज्ञ का आयोजन किया गया है। तो वो काफ़ी ही परेशान हो गई, और अपने पति से कहने लगी कि चलिए हमें वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पिताजी के घर में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, इसलिए हमें वहाँ जाना चाहिए। शिव जी ने कहा कि बिना बुलाए जो है किसी के दरवाजे पे नहीं जाना चाहिए, इसलिए सती तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। पर सती ने कहा वो तो मेरा ही घर है, मेरे पिता का घर, वहाँ मुझे बुलाने की क्या आवश्यकता है।
तो जब शिव जी के कहने पे सती नहीं मानी तो शिव जी ने अपने गणों के साथ सती को जो है उनके मायके जो है भेज दिया। जब यज्ञ स्थल पर पहुंची तो देखी कि सारी देवी देवता महर्षिगण वहाँ उपस्थित हैं, पर उनके पति वहाँ पर नहीं है। ये देख के बड़ा ही बहुत दुख हुआ। तो जब ये बात जो अपने पिता से उन्होंने पूछा कि पिताजी आपने क्यों नहीं मेरे पति को आमंत्रित किया, तो उन्होंने कहा कि वो देव का लाने के लायक नहीं है, वो जो है भूतों का देव है, इसलिए मैंने उसे आमंत्रित नहीं किया। इस तरह की बातें सुन के उन्हें काफ़ी ही दुख हुआ और इस दुख के साथ जो है वो यज्ञ कुंड में ही अपनी आहुति उन्होंने दे दी। और फिर वहाँ जो है चारों तरफ जो है कोहराम मच गया और फिर तो सारे देवी देवता परेशान हो गए। और इस सती की आहुति के साथ इस कथा का हम समापन करते हैं। अगले एपिसोड में जो है आगे की चर्चा हम करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और स्वस्थ भाव से जो है कार्य करते रहिए। हर हर महादेव।